हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड जीके की कुछ इम्पोर्टेंट्स क्यूज टाइप्स क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप सबों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। प्रश्न आता है क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो जो होती है ना, वो रेगुलर मिलती रहती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से रहेगी कि यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी देते हुए चलिएगा ताकि आप सबों को भी पता चले कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया। ठीक है, और अंत में आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था, और वो भी ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बातें नहीं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। चलिए तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप सबों का पहला प्रश्न आप सबों के मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन तो नहीं बोलेंगे, मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, और वो प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबों को बताना है कि झारखंड में सबसे पहली बार यानी सबसे शुरू में जनगणना कब हुई थी। आप सभी अपना जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी 1872 जवाब दिया ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में सबसे पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। ये बात आप सबों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत दोस्तों ने ये सही जवाब दिया होगा। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए चलेंगे और अंत में आप सब बताएंगे कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए देर नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप सबों का दूसरा प्रश्न आप सबों के मोबाइल स्क्रीन पर है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए, तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए 73% चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में 73% खनिज संचित है, ये बात पता होनी चाहिए आप सबों को। ठीक है, चलिए, तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो आप सबों का तीसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप सबों को बताना है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। 100% स्टूडेंट शायद इसका जवाब सही दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 ईस्वी। झारखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। और आप सबों को शायद ये सभी को मालूम भी होगा कि झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था। और बात आता है कि कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और इसी को झारखंड का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में। जिन दोस्तों ने ये ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का चौथा प्रश्न है कि झारखंड रत्न प्राप्त करने वाली पहली हस्ती कौन थी। आप सबों को बताना है कि झारखंड रत्न प्राप्त करने वाले पहली हस्ती कौन थे। तनुश्री दत्ता, शिल्पा राव, रसिका दुग्गल, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, आप सभी अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, झारखंड रत्न प्राप्त करने वाले पहली हस्ती का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए, आप सबों का पांचवा प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आप सबों को बताना है कि झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है ना, वो कौन सा है। जमशेदपुर, रांची, सिंहभूम, धनबाद। चलिए, आप सभी अपना ऑप्शन चूज करेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन डी धनबाद चूज किया ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो धनबाद ज़िला है। ये बात आप सबों को पता होनी चाहिए, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो धनबाद धनबाद धनबाद, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का छठा प्रश्न है कि झारखंड का पुराना नाम क्या है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आप सबको बताना है कि झारखंड का जो पुराना नाम है ना, वो क्या है, यानी झारखंड को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आप सभी बताएंगे कि झारखंड का पुराना नाम है क्या। जंगल देश, हरित प्रदेश, आदि भूमि, कुकरा। चलिए, आप सभी अपना जवाब चूज करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कुकरा हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का जो पुराना नाम है ना, वो कुकरा है, ठीक है। अब कुकरा समझ के कुकुर ना समझना यार, कुकरा एक नाम है, ठीक है, कुकुर नहीं। चलिए, तो झारखंड का पुराना नाम कुकरा, ये बात आप सबों को याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, हमें पता है। आप सभी इसका जवाब एक नज़र में चूज कर लिए होंगे। ऑप्शन ए 24, 24। झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो 24 ज़िले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का आठवां प्रश्न है कि झारखंड में कितने सदन हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप सबों को बताना कि झारखंड में सदन कितने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे। ऑप्शन ए चूज किया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में कितने सदन है, तो एक सदन है, ठीक है। चलिए, आसान सा प्रश्न था। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका जवाब भी आप सभी एक झटके में दे पा रहे होंगे। ऑप्शन बी हाथी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड का राज्य पशु हाथी है, ये सभी को पता है। और अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए ना, झारखंड का राज्य पशु हाथी, ठीक है। चलते हैं फटाक से अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। आप सभी जवाब देते चलिएगा ना। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। चलिए, आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत ही नहीं है तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्या ज़्यादा देरी करना भी ठीक नहीं है ना, बोर हो जाते होंगे। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्पीडली चलते हैं। अगर आप सबको जवाब देना होगा तो आप सभी वीडियो को पॉज करके जवाब देते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। अभी शायद ये क्वेश्चन यार सबसे पहले देख भी लिए थे यार, रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, जवाब दे पा रहे होंगे आप सभी, क्योंकि अभी इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा था। ये डबल रिपीट हो गया यार ये क्वेश्चन। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो हमने देखा था अभी ऊपर ही, ऑप्शन सी 1872। कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो गया तो क्या यार, रिवीजन तो हो जाएगा ना। चलिए, तो इसका जवाब तो सही दिए होंगे आप सभी, उम्मीद करते हैं। झारखंड में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले से ब्राह्मणी नदी निकलती है। प्रश्न काफ़ी प्यारा है कि झारखंड के किस जिले से ब्राह्मणी नदी निकलती है। पलामू, लातेहार, लोहरदगा, साहेबगंज। आप सभी अपना ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए पलामू हो जाएगा।
जिन दोस्तों ने पलामू चूज किया ना वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड के पलामू ज़िले से ब्रह्मणी नदी निकलती है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। यार सभी क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं यार। अभी तो यार इस क्वेश्चन को ऊपर देखे थे, कोई बात नहीं, जवाब दीजिएगा। झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो अभी ऊपर हमने देखा था 24 यार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। झारखंड में ज़िले कितने, तो 24 ज़िले हैं, अभी तो देखे थे इसको, इस क्वेश्चन को यार। चल हटा इसको। पागल प्रेमी आवारा। चलिए अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई थी। आप सभी अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। जमशेदपुर में 1920 ईस्वी में वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई थी। यह बात आप सबों को याद होनी चाहिए। ठीक है, जमशेदपुर में वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। ओके, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी। चेरो विद्रोह, ये जो चेरो विद्रोह था उस विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी। आप सभी जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन है भूषण सिंह चूज किया ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो चेरो विद्रोह के जो लीडर यानी नेता थे भूषण सिंह, इसी को फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, यानी फांसी दे दिया गया था। तो आप सबों को याद होनी चाहिए यह बात। चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी, तो भूषण सिंह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने सदन हैं। अरे यार ये क्वेश्चन भी रिपीट, क्या हो गया यार, बार बार यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये मिलाकर के 3 प्रश्न रिपीट हुए, कोई बात नहीं, अब आ ही गया है मोबाइल स्क्रीन पर तो इसे क्यों छोड़े, देख ही लेते हैं। झारखंड में कितने सदन हैं, तो अभी हमने ऊपर देखा था 1 सदन। ठीक है, रिपीट क्यों हो रहा है सभी क्वेश्चन यार, पागल है, पागल प्रेमी आवारा, छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29.95%। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.95% जो है ना वो फॉरेस्ट यानी वन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप सबों की शायद ये बात पहले से पता भी होगी, और अगर ना पता हो तो अभी पता कर लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.95% जो है ना वो वन से घिरा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, हमें पता है, आसान सा प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। बहुत ही इजी प्रश्न है, शायद 0% गलत करने का चांस है आप सबों के लिए, बहुत ईजी है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, जवाब चूज करेंगे। वेट करने की आवश्यकता वैसे है नहीं, आप सभी हाथी चूज कर लिए होंगे। ठीक है यार, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, क्या हो गया यार, रिपीट हुआ ना, देखे थे तो शायद। झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी, कोई बात नहीं, होता है, मिसिंग टाइपिंग हो गया। चलिए रिपीट हुआ बट ठीक है, पता होनी चाहिए। झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी। जिन दोस्तों ने हाथी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। यार स्थापना अभी देखे थे, झारखंड राज्य का स्थापना 2000 ईस्वी ऊपर, यहाँ पे वही वाला चेंज करके गठन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो अभी ऊपर ही हमने बात किया था, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया होगा बिल्कुल करेक्ट है, अभी ऊपर ही बात किया था, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। वहाँ पे झारखंड का स्थापना पूछा था तो 2000 हमने चूज किया था, यहाँ पे उसी को झारखंड राज्य का गठन कह दिया, तो हमने इसका भी जिक्र किया था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ था। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आप सबों का अगला और अंतिम प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत सारे दोस्त इसका सही जवाब चूज कर पा रहे होंगे, जहाँ तक हमें लगता है। क्या झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जमशेदपुर। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर जमशेदपुर है। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी चूज किया होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के करें, और अगर हमारे इस YouTube चैनल पे नए विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको इस YouTube चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। बस कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, बट अब प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड ज़रूर करें। चलिए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में आप सबों बताएंगे कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, वो उसको भी काउंट कर सकते हैं। चलिए, तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।